हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको मत समझना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, जिस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस कंपनी ने एक पार्टनरशिप किया है यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। अब ये जो पार्टनरशिप है इसके बेसिस पर डिफेंस रिपेयर एंड अपग्रेड सर्विसेज का काम ये कंपनी करने वाली है। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एक मार्केट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डिफेंस एमआरओ मार्केट। उसमें 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा है यूएस बेस्ड कंपनी से, जिसका नाम है कोस्टल मैकेनिक्स। अब ये एमआरओ मार्केट होता क्या है, तो एम का मतलब होता है मेंटेनेंस, आर का मतलब होता है रिपेयर और ओ का मतलब होता है ऑपरेशन। तो इस मार्केट का 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर गेन कर रही है कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी से, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। जो कि बोल सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डिफेंस सेक्टर से एक 20,000 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस न्यूज़ को हम बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों एनसीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड भी एक खबर हमें देखने को मिल रही है। ये खबर भी बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने बताया है कि ये 1690 करोड़ का एक ऑर्डर गेन की है जून के महीने में। और ये कंपनी ने जो 1690 करोड़ का ऑर्डर डिटेल मेंशन किया है, ये भी देख लेते हैं कि ये ऑर्डर आया कहाँ से है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला है, जो कि बिल्डिंग डिवीज़न में वर्क करती है। तो बेशक हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस न्यूज़ को भी अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर पिछले 5 साल और पिछले 3 साल में इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सीएजीआर 20% है और प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर 19% है। 3 साल का सीएजीआर देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ का, वो 26% दिखेगा और 35% सीएजीआर से कंपनी ने प्रॉफिट ग्रो किया है। और इसको कंप्लीट स्टॉक ने भी रिस्पेक्ट किया है, जो कि आप क्लियर कट 3 साल का सीएजीआर और 5 साल का सीएजीआर देख भी सकते हैं। बट पिछले 1 साल का सीएजीआर अगर देखोगे तो वो नेगेटिव दिखता है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने 5 साल और 3 साल में तो अच्छा बिजनेस किया है, बट पिछले 1 साल में कंपनी के जो बिजनेस में ग्रोथ दिखी है वो पहले जैसी देखने को नहीं मिली है। कंपनी का रेवेन्यू सिंगल डिजिट से ग्रो हुआ है और वही प्रॉफिट में सिर्फ हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इस वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छा खासा हमें टूटते हुए देखने को मिले हैं। और एक और चीज़ हमें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलता है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आप नोट चाहो तो कर सकते हो। अगर दोस्तों 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के एफआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे तो वो था 9.77%। उसके बाद एवरी क्वार्टर एफआईएस की स्टेक्स देखो, ज़बरदस्त हमें स्टेक्स में जंप देखने को मिली है। और FY24 तक एफआईएस के जो स्टेक थे इस कंपनी में वो 27.33% थे। और उसके बाद अगला 4 क्वार्टर देख लो, एफआईएस के स्टेक काफ़ी भयंकर, काफ़ी तेज़ी से हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले। यानी कि एफआईएस ने काफ़ी हेवी क्वांटिटी इस कंपनी से निकाली है, जिसका साफ सुथरा असर हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में भी। और एफआईएस बेसिकली ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है और पिछले 1 साल में वो दिखा नहीं है। तो इस वजह से ये एक रीज़न मान सकते हैं एफआईएस की सेलिंग का भी। बाकी इसको रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बीएससी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो आप सभी को पता है कि बीएससी क्या है, एक एक्सचेंज है।
और एक्सचेंज पैसा कैसे कमाती है? वॉल्यूम से। जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना ज़्यादा ये बिज़नेस अच्छा करेगी। और दोस्तों अगर हम FY25 की बात करें तो इस कंपनी ने फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, क्योंकि वॉल्यूम्स कंपनी को ज़्यादा मिला था एक्सपायरी के बदलने की वजह से। बट अल्टीमेटली सेकंड हाफ में और स्टॉक मार्केट के अगर वॉल्यूम्स को देखोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। इस वजह से सेकंड हाफ में जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी के नंबर हमें अच्छे देखने को नहीं मिले थे। तो अब हमें जो Q1 का डेटा देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट Q1 का तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मई और अप्रैल का ही डेटा देखने को मिल रहा है, सॉरी अप्रैल और मई का ही डेटा देखने को मिल रहा है। जून का डेटा भी अपडेट होना बाकी है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये डेटा पब्लिश किया गया है कि NSE और BSE के जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स हैं उसमें वापस से हमें उछाल देखने को मिली है अप्रैल और मई के महीने में। और वही जून की बात करें तो अर्ली जून में ये चीज़ें हमें थोड़ी सी गिरती हुई नज़र आई है। अब इसके रीजंस भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अगर मार्च तक देखोगे तो मार्केट लगातार आपको अंडर प्रेशर ही देखने को मिल रहा था। अप्रैल से मार्केट में थोड़ी रिकवरी दिखी, मई में भी रिकवरी दिखी। मई के जो सेकंड हाफ थे वहाँ पर मार्केट थोड़ा वीक परफॉर्म करती हुई दिखी, और उसी का असर आपको जून स्टार्टिंग में देखने को मिला, जो ICICI सिक्योरिटीज़ भी मेंशन कर रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों अगर एग्जैक्ट डेटा देखोगे ये वॉल्यूम्स का, तो मेंशन किया गया है कि NSE और BSE दोनों अपने FNO वॉल्यूम्स अप्रैल और मई 2025 में स्ट्रॉन्ग रिकवर करते हुए दिखे हैं। अगर हम बात करें FY25 के सेकंड हाफ से, ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ NSE की, तो NSE का सेकंड हाफ से अगर इन 2 महीने के वॉल्यूम्स को कंपैरिजन करें तो 5% ऊपर नंबर है, यानी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी है ऐसा हम बोल सकते हैं। बट वही अगर हम BSE की बात करें तो इसमें जो रिकवरी का नंबर है वो NSE के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब BSE में एग्जैक्ट कितनी रिकवरी देखने को मिली है वॉल्यूम्स में, तो वो है 52.8% का। अगर हम अप्रैल और मई महीने का डेटा देखेंगे BSE के डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स का, तो मान लो वो नंबर कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, 100 का है, ठीक है, और इसी को अगर कंपैरिजन करें FY25 के सेकंड हाफ से, यानी कि Q3 और Q4 से, यानी कि 6 महीने की बात हो रही है। 6 महीने का जो डेटा था वो बोल सकते हैं 2 महीने के डेटा से कितना 52.8% कम है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ये 2 महीने का जो डेटा है वो 6 महीने के डेटा से 52.8% ज़्यादा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि Q1 के जो नंबर्स हैं उसमें अच्छे वॉल्यूम्स की वजह से एक अच्छे अर्निंग्स हमें विटनेस करने को मिल सकती है इन 2 कंपनीज़ में, यानी कि रेवेन्यू एंड इनके जो प्रॉफिट है वो अच्छे रिपोर्ट हो सकते हैं। बाकी Q1 के रिजल्ट जब आएंगे तभी हमें फाइनल चीज़ें पता चलती हुई दिखेंगी। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, नाम है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब ये कंपनी तो आज के दिन ज़बरदस्त फोकस में थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड डीमर्जर की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी के बोर्ड ने ओके कर दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है डीमर्जर करने का। किस चीज़ का डीमर्जर? अपने डिजिटल बिजनेस का और फार्मेसी यूनिट्स का। यानी कि अपोलो हॉस्पिटल बेसिकली देखा जाए तो मल्टीपल बिजनेस चलाती है, तो एक डिजिटल बिजनेस है और एक फार्मेसी यूनिट्स हैं। इन दोनों को डिमर्ज कर यानी कि एक सेपरेट एंटिटी ये आगे चलकर बनाएगी, जैसा कि हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों को अलग एंटिटी बनाकर अलग तरह से लिस्ट करेगी, यानी कि दोनों एक अलग अलग स्टॉक होगा ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये सेम चीज़ हमें अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से भी होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कंपनी के जो बोर्ड है वो अप्रूवल दे चुके हैं। अब ऐसा नहीं है अप्रूवल दे चुके हैं तो कल ही लिस्टिंग होने वाला है, और भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ है जिसमें 1.5 साल लग जाता है, तो एक लंबा टाइम फ्रेम अभी भी यहाँ से लगने वाला है। बट बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है तो जल्द तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं एक टाइम पे ये डिमर्जर आपको होता हुआ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इस कंपनी ने दोस्तों न्यूज़ दिया है अपने बिजनेस के स्टार्टिंग का बोल सकते हैं, या फिर अपने जो ऑपरेशन है कमर्शियल ऑपरेशन उसकी स्टार्टिंग का 64.7 मेगावाट की कैपेसिटी की स्टार्टिंग कंपनी ने शुरू कर दिया है। बोल सकते हैं 1255 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था गुजरात में, जिसको कंपनी फेज़ वाइज कंप्लीट करेगी। तो इसका जो पहला फेज़ है वो 64.7 मेगावाट का है और इसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है। ये कंपनी ने बिजनेस से रिलेटेड हाईलाइट अपडेट की है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस कंपनी ने एक ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ हमें अपडेट करती हुई दिखी है। 528 करोड़ का कंपनी को एडिशनल ऑर्डर मिला है। 20 जून को कंपनी ने एक न्यूज़ अपडेट किया था, जिस न्यूज़ में कंपनी ने ऑर्डर की ही बात की थी, और उसके अलावा कंपनी को एक एडिशनल ऑर्डर मिला है 528 करोड़ का उसी क्लाइंट से, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस वजह से ये कंपनी ने जो न्यूज़ अपडेट की थी उस वजह से आज के दिन ये कंपनी फोकस में भी थी।
इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आज के दिन या आप बोल सकते हैं कल के दिन कंपनी ने अपने Q1 के बिजनेस अपडेट्स हमें दिए थे, जिसमें कंपनी के जो लोन बुक हैं उसमें हमें 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 79,960 करोड़ का कंपनी का लोन बुक हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों और भी काफ़ी सारा पैरामीटर्स के बारे में, लाइक कंपनी ने लोन कितना सैंक्शंस किया है, तो उसमें 11,740 करोड़ का नंबर देखने को मिलता है। पिछले साल ये 9,136 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% ज़्यादा सैंक्शंस कंपनी ने किया है। तो इसका मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को अगर ये नंबर अच्छा लगा है तो Q1 से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो हमें बेटर देखने को मिलेगी अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के हिसाब से कंपैरिजन करें। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में नंबर ख़राब रिपोर्ट किए हैं, नंबर अच्छे ही रहे हैं, बट मार्केट को वो सारे नंबर पसंद नहीं आए थे। बट इस बार मार्केट ने बिजनेस अपडेट को देखकर तो अच्छी रिस्पॉन्स दिखाई है, तो हो सकता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी इस बार कुछ अलग देखने को मिले बाकी क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। अब इस कंपनी ने दोस्तों अपडेट दिया है एक फंड रेज से रिलेटेड। अब फंड रेज से रिलेटेड डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी। फिलहाल ये कंपनी जो है वो फंड रेज करने का प्लान कर रही है, या फिर बोल सकते हैं उस पर ध्यान दे रही है। और ये जो नंबर है फंड रेज का वो 3,000 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए देखने को मिल सकती है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं ऑफिशियल खबर नहीं है, कंपनी इस पर ध्यान दे रही है, यानी कि बोल सकते हैं चीज़ें अभी के टाइम पे रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रही है। हो सकता है कि आगे चलकर ऑफिशियल होती हुई देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि इस चीज़ को कंपनी डिनाई भी करती हुई दिख जाए। तो अभी के टाइम पे जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।